तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में लगी आग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 6 लाशों को बरामद कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना सरकार के भूमिगत बिजली संयंत्र में गुरुवार रात को धमाका हुआ था। इसके बाद आग लग गई। धमाके की वजह से संयंत्र में 9 मजदूर फंस गए थे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 6 लाशें बरामद कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात धमाका होने पर 30 मजदूर फंस गए थे। एक सुरंग के जरिए 15 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। बाद में 6 और मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन 9 मजदूर फंसे हैं, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई में पूछताछ शुरू कर दी है। सीबीआई टीम सुशांत के कुक नीरज को अपने साथ ले गई थी और उनके साथ पूछताछ की। वहीं मुंबई पहुंचने के बाद सीबीआई ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल की पंचनामा रिपोर्ट, ऑटोप्सी रिपोर्ट, सुशांत के 3 मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप, कपड़े जिन्हें पहनकर उनकी डेड बॉडी फंदे पर झूलती मिली थी, उनको कब्जे में ले लिया है। मोबाइल की CDR एनालिसिस, बांद्रा पुलिस की केस डायरी, कंबल, वो बेडशीट जो सुशांत के कमरे में थी, वो कपड़ा जिसका फंदा बनाकर सुशांत ने फांसी लगाई थी, कुर्ता, मग और प्लेट जिसमें उन्होंने जूस पिया था, CCTV की DVR जैसी तमाम चीजें सुशांत केस के हैंडओवर के तौर पर सीबीआई मुंबई पुलिस से अपने कब्जे में लेने वाली है। भारतीय प्रधानमंत्री के लिए VVIP बोइंग विमान एयर इंडिया 1 आ रहा है। दरअसल सरकार ने 2 चौड़ी बॉडी वाले खास तौर से डिजाइन किए गए बोइंग 777-000ER विमान ऑर्डर किए थे। इनमें से एक प्रधानमंत्री के लिए है तो दूसरा राष्ट्रपति के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल होने वाले एयर फोर्स 1 विमान की तर्ज पर भारत के लिए VVIP एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 तैयार किया गया है। इनके आ जाने के बाद एयर इंडिया VVIP बेड़े से 25 साल पुराना बोइंग 747 विमान हटा लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और JEE परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर परीक्षा का आयोजन करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। दरअसल छात्रों की तरफ से कोर्ट में परीक्षा को टालने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने छात्रों की याचिका को खारिज करते हुए कहा था, क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं बर्बाद होने दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पर परीक्षा को लेकर छात्र अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। वहीं सूत्र के मुताबिक अब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से नीट और JEE परीक्षा स्थगित की जा सकती है, लेकिन ये फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा किए बिना नहीं किया जा सकता। चेन्नई सुपर किंग की टीम IPL के 13वें सीजन के लिए UAE रवाना हो गई है। CSK के ट्विटर प्रोफाइल से तस्वीरें शेयर की गई हैं। तस्वीर में चेन्नई सुपर किंग के सभी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी भी टीम के साथ UAE रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि IPL का 13वां सीजन 19 सितंबर से शुरू होगा और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 13 नवंबर को खेला जाना है। BCCI जल्द ही IPL 2020 के शेड्यूल की घोषणा करने वाली है। शुक्रवार को एक बार फिर झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य तीव्रता के लगे झटकों ने लोगों को डरा दिया। झारखंड के साहिबगंज और देवघर इलाके में शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 दर्ज की गई है। मध्यम तीव्रता के इस भूकंप से लोगों को जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र देवघर से 117 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 820 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27,241 हो गई। 13 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 291 हो गई है। राज्य में 17,445 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस समय राज्य में कोरोना के कुल 9,505 एक्टिव केस हैं। वहीं बात अगर राजधानी रांची की करें तो इन दिनों 7.47% की दर से मरीज मिल रहे हैं, यानी 100 सैंपल की जांच से 7 से अधिक मरीज रांची से मिल रहे हैं। रांची जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार रांची जिले में अब तक 72,945 सैंपल की जांच हो चुकी है। इनमें से 5,450 मरीज मिले हैं, 2,722 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 43 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस समय रांची में 2,585 एक्टिव केस हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में अपनी सजा काट रहे चारा घोटाले के दोषी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने इन पुलिस कर्मियों को तत्काल लालू की सुरक्षा ड्यूटी से हटाने और उनकी जगह नए सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने की सलाह दी है। इन 9 पुलिस कर्मियों को हटाकर जिन लोगों को यहां तैनात किया जाएगा उनकी पहले ही कोरोना जांच कराई जाएगी। डॉक्टर उमेश प्रसाद का कहना है कि लालू प्रसाद का कोरोना से संक्रमित किसी पुलिसकर्मी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं था, इसलिए लालू प्रसाद यादव की फिलहाल कोरोना की जांच नहीं कराई जाएगी। वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों के मालिकाना हक, पट्टा व सामुदायिक संसाधनों के अधिकारों पर दिल्ली में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संयुक्त महामंत्री विष्णु कांत जी व गिरीश कुबेर जी की उपस्थिति में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। अब आदिवासियों को वनाधिकार देने के कार्य में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि आदिवासियों के वनाधिकार मिलने का काम अब फास्ट ट्रैक पर होगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक लक्ष्य के साथ इसे पूरा करने में सफल होंगे। झारखंड में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर बना है। इससे राज्य में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। राज्य में तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 12 घंटे के भीतर 54 mm बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुरुवार को राज्य में सबसे ज्यादा बारिश जमशेदपुर में 83 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई।